जय हिंद दोस्तों, बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। 1984 में भारत की सबसे कद्दावर महिला, सबसे निडर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इसके विरोध में दिल्ली में तब सिख दंगे हुए थे। कहते हैं इस दंगे में लगभग 3000 सिखों को कत्ल कर दिया गया था। उनके घर उजाड़ दिए गए थे, उनकी दुकानें जला दी गई थी, उनको सड़क पे ला दिया गया था। इसके विरोध में जब राजीव गांधी से सवाल पूछा गया था तो राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी सी हिलती है। जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। ये गैर जिम्मेदाराना बयान था राजीव गांधी का। यह मामला तब अदालत में गया। पक्ष विपक्ष सबने अपने तर्क रखे, अपनी बातें रखी। कई गवाह पेश किए गए, कई गवाह मुकर गए। उसके बाद आज तक इस दंगे का, इस नरसंहार का कोई सही फैसला नहीं आया है। अदालतें तारीख पे तारीख देती गई। कुछ अदालतों ने कुछ लोगों को मुजरिम करार दिया, वो भी तब जब वो अपने जीवन के आखिरी दौर में थे, आज या कल मरने वाले थे। अदालत यहां पर गैर जिम्मेदार महसूस होती है। इसी तरह संसद से 80 किलोमीटर दूर मेरठ के हासिमपुरा कस्बे का भी एक वाकया है। 1987 में यहां पर भी दंगा हुआ था। कई लोग हताहत हुए थे, कई लोग मारे गए थे, कई महिलाओं का बलात्कार हुआ था। एक सबसे बड़ी घटना यहाँ पर हुई थी कि कुछ पुलिस वालों ने तथाकथित रूप से एक ट्रक में कुछ मुस्लिमों को बिठाकर नहर के पास लेके गए और 42 मुस्लिमों को गोली मार के नहर में फेंक दिया। इसका भी मामला अदालत में गया। कुछ सबूत पेश किए गए, कुछ गवाह मुकर गए, कुछ गवाह बताए गए, बनाए गए। बात वही, ढाक के 3 पात। कोई फैसला नहीं आया। जितने भी मुलजिम थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। कोई भी सजा याफ्ता नहीं हुआ। क्या उन 42 मुस्लिमों ने उस नहर में सामूहिक आत्महत्या की थी? कतई नहीं। मगर यहाँ पर भी अदालत अपने निर्णय देने में फेल हो गई। अदालत यहाँ पर भी अपना हाथ बांधे बैठे रही, कोई फैसला नहीं दी। कोई मुजरिम, क्या 42 लोग, आपको लगता है कि वो उन्होंने आत्महत्या की होगी? अपने खुद ही गोली मार ली होगी? यहाँ संविधान का मखौल नहीं उड़ाया गया, संविधान को मजाक बना के रख दिया गया था। ऐसे ही 1997 में लक्ष्मणपुरा में एक वाकया हुआ था, जहां पर लगभग 5 दर्जन दलित, यानी कि 60 दलितों का सामूहिक नरसंहार हुआ था। उनको जान से मार दिया गया था, उनके झोपड़े जला दिए गए थे। यहाँ पर महिलाओं के साथ जरूर बलात्कार नहीं हुआ, मगर उन दलितों का कोई हक नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, उनका कोई अधिकार नहीं था, उन्हें जीने का हक नहीं था। अदालत में ये मामला पहुंचा, वहां पर मामला लंबित है, कुछ लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अदालत का मजाक बना के रख दिया गया है हमारे सिस्टम में। संविधान बनाने वालों ने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि कौन कब किस लूप होल का इस्तेमाल अपने बचाव में कर लेगा। ऐसा ही वाकया 99 में भी हुआ था। 1999 में जब 34 स्वर्ण जातियों के लोगों को मार दिया गया था, राजपूतों को हत्या कर दी गई थी। 34 सोनारी का केस है ये। क्या हुआ? एन बेन तीन, सब खत्म। अदालत में मामला गया, गवाह मुकर्रर हुए, गवाह मुकर गए,
न कोई मौके वारदात पे कोई सबूत मिला। आज भी ये अदालत में मामला लंबित है, लटका हुआ है। लंबित नहीं कहूँगा, इसको लटका हुआ कहूँगा। संविधान का फिर मजाक बनाया गया। न लोगों ने ध्यान दिया, न सत्ता ने ध्यान दिया, न प्रशासन ने ध्यान दिया। संविधान बनाने वालों ने न्यायालय को लंगड़ा बना दिया है, अपाहिज बना दिया है। उन्होंने इस बात का जरा भी ध्यान नहीं दिया कि कब कौन किस चीज के लिए मौके का फायदा उठा लेगा, संविधान की किस नियम को अपने फायदे में इस्तेमाल कर लेगा। अदालत भी यहाँ हाथ बांधे खड़ी रहती है। ये कानून अंधा है। न्याय रसूख वालों को ही मिलता है। न्याय के नाम पे दबंगई होती है, क्योंकि हमारा कानून अंधा है, गूंगा है, बहरा है, लंगड़ा है।